इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीचर फेज 2 का जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरा फॉर्म भरते वक्त कुछ मिसमैच हो गया है, कुछ गलत हो गया है। जैसा कि मान लिए ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर भर रहे हैं। ठीक है। मान लिया यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं, उसमें आपका नाम मिसमैच हो गया, या फादर्स नेम गलत हो गया, या मदर्स नेम गलत हो गया, या जो विवाहित महिला भर हैं उनका नाम गलत हो गया, या उनका हस्बैंड का नाम गलत हो गया। ठीक है। या मान लिया आधार नंबर डालते वक्त आप गलत डाल दिए हैं, या कॉपी यहाँ पर अपलोड करते वक्त गलत अपलोड कर दिए हैं। ठीक है। यानी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप गलत यहाँ पर फिल कर दिए हैं, तो इसको एडिट कैसे करेंगे, कैसे सुधारेंगे, तो इस वीडियो बन रही है। हम स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि अगर आप फॉर्म भरने में कुछ मिसमैच हो गया है या गलत हो गया है तो उसको कैसे सुधारेंगे, और पेमेंट भी कर दिए हैं तो कैसे। ठीक है। पेमेंट जो लोग पेमेंट भी किए हैं वो कैसे सुधारेंगे, और जो लोग पेमेंट नहीं किए हैं वो लोग कैसे सुधारेंगे, तो इस वीडियो बन रही है। हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इस तरह से नए नए अपडेट पाने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप वो पोर्टल पे जाएंगे। ठीक है। लॉगिन वाला पोर्टल पे जाएंगे, इसी पोर्टल के माध्यम से आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे देख रहे हैं ना। अब यहाँ से मान लिया आप रजिस्ट्रेशन कर दिए, तो यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन करेंगे। का इस तरह से फिर से आपका लॉगिन पेज खुलेगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसको एडिट कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन हम डाउनलोड किए हुए हैं। ठीक है। ये नोटिफिकेशन जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा तो पेज नंबर आपको 23 में आना है। ठीक है। पेज नंबर 23 में आना है। और यहाँ पर देखिए जो बताया है कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के उपरांत एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। यानी यहाँ पर जो क्लियर आपको लिख दिया गया है। ठीक है। आप वीडियो में बन रही है, और भी आपको आगे बताने वाले हैं। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि क्लियर लिखा गया है कि अगर आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिए हैं, ठीक है, तो उसमें कोई एडिट या चेंज करने का ऑप्शन, कोई एडिट करने का आपको चांस नहीं दिया जाएगा। ठीक है। जैसा कि लिखा गया है। उसके बाद जो लिखा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फाइल, ठीक है, एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर लेंगे। यानी जो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर लिए हैं, ठीक है, और लोग यहाँ पर पोर्टल पर लॉगिन करके यहाँ पे एप्लीकेशन एप्लीकेशन स्लिप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, ताकि उनको यहाँ पर टोकन वेरिफिकेशन में काम आता है। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे लिखा गया है कि वैसे अभ्यर्थी हैं, फिर से यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि वैसे अभ्यर्थी, ठीक है, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है, पूर्ण कर ली हो, फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हैं, वे निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि के पूर्व अपने एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसी स्थिति में, ठीक है, पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि देखिए आप लोग का इस नोट में आपको क्लियर लिखा गया है कि अगर आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर लिए हैं, अगर उसमें फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद आपको पता चला कि किसी प्रकार की उसमें त्रुटि है, तो आप एडिट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपका कैंसिल करना, ठीक है, आपको उस केस में आपका कैंसिल करना पड़ेगा एप्लीकेशन का। ठीक है। या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे हैं और उसमें पेमेंट भी खाली कर दिए हैं, फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं किए हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन को कैंसिल करना होगा। ठीक है। और कैंसिल करने के बाद आपको उसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के द्वारा आपका नया सिरे से रजिस्ट्रेशन करना होगा और नया फॉर्मों को भरना होगा। ठीक है। अब हम बात करें कि जो लोग पेमेंट कर दिए हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट कर दिए हैं, और अगर वो चाहते हैं फॉर्म को कैंसिल करने के लिए, तो उस केस में आपका, ठीक है, यहाँ पर पेमेंट है आपका रिफंड नहीं किया जाए। जैसा कि लिखा गया है कि ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। यानी आप मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कर दिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिए और पेमेंट भी कर दिए, और पेमेंट करने के बाद आपको पता चला कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ यहाँ पर गलत इनका दिया डला गया है। ठीक है। तो अगर उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल तो हो जाएगा, बट यहाँ पर शुल्क जो जमा किए हैं वो आपको शुल्क आपको वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है। कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लॉगिन करके खुले हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो आपका इस तरह से यहाँ पे डैशबोर्ड आपको खुलेगा। अब यहाँ पर देखिए जो लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए होंगे और वहाँ पर पेमेंट नहीं किए हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए उनको पेमेंट के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कैंसिल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पर
मिल जाएगा। ठीक है, जो लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं और पेमेंट नहीं किए हैं तो उनके यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन मांगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पेमेंट का ऑप्शन मांग रहा है। अगर मान लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किसी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिए हैं या आपको लगा कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाला गया है तो उस केस में आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, अगर मान लिया पेमेंट कर दीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। ठीक है, आपका फिर से पेमेंट रिफंड नहीं होगा, आपका फॉर्म भी गलत यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, अगर रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं और पेमेंट नहीं किए हैं तो सबसे पहले यहाँ पर है ना कैंसिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैंसिल रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपना कैंसिल करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए जो लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं और पेमेंट भी कर दिए हैं तो उनका यहाँ पर इस प्रकार का आपको डैशबोर्ड खुलेगा। ठीक है, जैसा देख रहे हैं ना उसका इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा और यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं मांगा जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। अगर वो चाहते हैं पेमेंट करने के बाद उनको पता चला कि मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किस यहाँ पर गलत हो गया है तो अगर वो एडिट करना चाहते हैं तो आपका देखिए एडिट नहीं होगा। उस केस में आपको क्या चीज करना होगा, कैंसिल करना होगा। ठीक है, अगर मान लिया जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ कि नोट बिफोर कैंसिलिंग, ठीक है, प्रीवियस पेमेंट विल नॉट बी रिफंड। ठीक है, यहाँ पर फिर से नीचे लिखा गया है कि डबल रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउ तो कैंसिल दिस रजिस्ट्रेशन फॉर री रजिस्ट्रेशन। यानी आपको यहाँ पर जैसा लिखा गया है कि प्रीवियस पेमेंट विल नॉट बी रिफंड, यानी आप जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त पेमेंट जो किए हैं अगर आप कैंसिल कीजिएगा तो आपको यहाँ पर पेमेंट रिफंड नहीं आएगा, फिर से आपका नया पेमेंट करना होगा। ठीक है, और यहाँ अब यहाँ पर जो लिखा गया है कि डबल रजिस्ट्रेशन आपको नॉट अलाउ दिया गया है, यानी आपका आप डबल रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। डबल रजिस्ट्रेशन कब करेंगे, जब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कीजिएगा तब वहीं आपको यहाँ पे फिर से नया सीरीज से उसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के माध्यम से आप नया सीरीज से रजिस्ट्रेशन करेंगे और फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कि अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट भी कर दिए हैं और अगर आप चाहते हैं कि कुछ फॉर्म में एडिट करेंगे तो उस केस में आपको एडिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको कैंसिल करना होगा। कैंसिल कीजिएगा तो आपका पेमेंट जब किए होंगे तो पेमेंट रिफंड नहीं आएगा। ठीक है, और जो लोग रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं और पेमेंट नहीं किए हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले कैंसिल करेंगे और फिर से नया सिरे से रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, पेमेंट करने से पहले। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करें कि आपको कैंसिल कैसे करना है। तो कैंसिल करने के लिए जैसे मान लीजिए इस तरह से आप लॉगिन कीजिएगा तो कैंसिल करने के लिए यहाँ पर देखिए कैंसिल का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तब फिर से आपका इस तरह से पेज खुलेगा और यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर फॉर्म में डाले थे उस मोबाइल पर एक OTP आपको भेजना होगा। तो यहाँ पर आपको गेट मोबाइल OTP वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर मोबाइल पर OTP जाएगा और OTP डाल के यहाँ पर कैंसिल रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन जो है आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि देखिए आप लोग को बता दें कि अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त किसी प्रकार की गलत कर दिए हैं तो उसको आपको एडिट या सुधारने का मौका नहीं दिया गया है। ठीक है, उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको कैंसिल करना होगा। जो लोग पेमेंट किए हैं तो उनका पेमेंट फिर से रिफंड नहीं आएगा। ठीक है, और जो लोग पेमेंट नहीं किए हैं तो पेमेंट करने से पहले लोग पहले कैंसिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नया सिरे से यहाँ पे अप्लाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए क्योंकि और लोग को भी यहाँ पर जानकारी हो सके।